हो गई। पजामा क्यों पहन रहे हो? फटाफट में ना चालू हो गए यहाँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धनिराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवादस्तां प्रपञ्चो भावान्तरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधक वृंदों की आध्यात्मिक उन्नति की कामना श्री चरणों में करते हुए आज का जो प्रसंग है वह है ईश्वर की सृष्टि और हमारी सृष्टि। यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछिए, मैं उस अनुसार उसका जवाब दूंगा, नहीं तो मैं फिर अपनी तरफ से बोलूंगा। ओम। कोई प्रश्न है? जी आपने पिछले प्रवचन में बताया था वासना चय और मनोनिग्रह के विषय में, तो उसमें जैसे संस्कार उठते हैं तो हमें किन चीजों पर मनोनिग्रह करना चाहिए और किसमें वासना चय, ये कैसे ज्ञात होगी? अगर मन विषय वासनाओं की ओर जा रहा है, अगर मन संसार की ओर जा रहा है, तो उस समय उसको रोको। इसको बोलते हैं मनोनिग्रह। अगर मन संसार की ओर जा रहा है या विषय वासनाओं की ओर जा रहा है या निम्न वृत्तियों की ओर जा रहा है, तो उस समय उसको डांट करके रोको। इसको कहते हैं मनोनिग्रह। और दूसरा क्या था आपका? वासना क्षय। वासना क्षय, ये मेन चीज है। वासना क्षय को यदि आप विवेक पूर्वक करते हैं तो उसका सफल परिणाम अध्यात्म में मिलेगा। वासना क्षय को यदि आप अविवेक पूर्वक करते हैं तो उसके दुष्परिणाम साधना में होगा। ये इसका उपयोग हो गया वासना क्षय। और तीसरा है परमात्म चिंतन। परमात्म चिंतन हर घड़ी, हर सांसारिक घटनाओं के आधार पर परमात्मा चिंतन करना चाहिए। ये हो गया परमात्मा। ये तीनों साधनाएं जब एक साथ चलेंगी, शक्तिपात में भी ऑटोमेटिक होता है। जिनको अच्छी क्रियाएं होती हैं, अच्छा जिनका चल रहा है, लेकिन हमको भी अपने तरफ से कोशिश करनी चाहिए। अब वासना क्षय का मेन कारण ये जो मैंने ये किया अभी, मानसिक सृष्टि और ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर ने एक औरत बनाई है, इसको बोलते हैं ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि को आप खत्म नहीं कर सकते। उसका जब वक्त आएगा तब मरेगी वो, 80 साल, 45 साल, 100 साल, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने जो एक बार जो चीज बना दी है उसको खत्म वो ही कर सकता है। इसीलिए उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। अब उस महिला पर हमने अपनी मानसिक सृष्टि बना दी। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी फलानी है। अब वो जो मानसिक सृष्टि हमने बना दी है वो है बंधन का कारण। ईश्वर की सृष्टि बंधन का कारण नहीं है। वो जो हमारी मानसिक सृष्टि है वो बंधन का कारण है। अब वो मानसिक सृष्टि को ईश्वर की सृष्टि में कैसे बदली और इसे वासना क्षय कैसे हो, यहाँ प्रश्न है। वासना क्षय इसलिए होगा कि आप वासना के वशीभूत को कर्म करेंगे। वासना के वशीभूत आप मानो कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने के बाद यदि आप विवेक करते हैं कि क्या हुआ, इससे तो प्यास बढ़ेगी, प्यास खत्म नहीं होगी, तो आप उसी औरत पर ईश्वर की सृष्टि का आरोप लगाएंगे कि ये जो महिला है, जो मेरी माँ है या मेरी पत्नी है या मेरी जूही है, ये भगवान ने बनाया और मेरा कर्तव्य है इसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए
ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मैं इसका निवारण करूँ, इसका पालन करूँ। अब ये एक विवेक उत्पन्न हो गया। आप वासनाओं में नहीं फंसे, विवेक के आधार पर आपने अपने को अलग कर दिया और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपकी जो पत्नी वाइफ है उसके अंदर आपको अपनी माँ की दिखेगी। जो भाव माँ के प्रति है वही भाव पत्नी के प्रति होगा। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कर्म करते रहेंगे, लेकिन आंतरिक भाव माँ और पत्नी या आत्मा पर एक ही रहेगा। ये हुआ मानसिक सृष्टि को खत्म करने का साधन। ईश्वर सृष्टि उस ईश्वर के अधीन है, इसलिए हमारे बंधन का कारण मानसिक सृष्टि है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अपने मन में ये सोच रहा था कि वो सत्संग कैसे होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होगा, उसका दर्द हो रहा होगा, अभी मानसिक सृष्टि बढ़ा रहा होगा। खाम मैं कुछ कर भी नहीं सकता, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं अपने मन को घुमा रहा हूँ उधर, तो क्या होगा? बंधन कोई फिर संस्कार बनेगी। मन में जो चीज़ बार बार घूमेगी वो बार बार घूमने से वही फिर कारण शरीर में संस्कार जाएगा। कारण शरीर में जिस समय संस्कार जाएगा उस समय सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित होगा और आपकी साधना फिर आज कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो वासनाओं के कारण घूम रहे हैं। 10 दिन बाद जब वो कारण शरीर से बाहर आएगा वो संस्कार, तो आप देखेंगे कि सत्संग की जगह कोई दूसरा आदमी बीमार होगा उसमें। ओह, सृष्टि पलटती रहती है। अब आपने देख लिया कि वहाँ पर कोई मेरा पिताजी बीमार हो रखा है, उसके यहाँ डॉक्टर जा रहे हैं, क्योंकि वो कारण शरीर से बाहर आ गया वो। अब आप चक्कर में पड़े सारे मेरे पिताजी बीमार है। अब आपको दृष्टि उसमें संस्कारों में तो है नहीं कि संस्कार किस लिए आए बाहर, क्योंकि शक्ति तो कारण को शरीर को कार्य करती है। अगर हमारा ये विवेक जागृत हो गया कि कारण शरीर से संस्कार मन में आ रहे हैं और मन से ये शक्ति संस्कारों को नष्ट कर रही है, तो संस्कार नष्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन हम उलझते फिर उसी में, इस उलझन में पूरा जीवन का 80 साल बीत जाता है। इस उलझन से हम बाहर नहीं निकलते। शक्तिपात इसमें बहुत बड़ा सहायक है। अगर आप 3 घंटे बैठे और क्रियाएं खूब चल रही हैं, अंदर से शक्ति भावापन अवस्था डाल रही है, तो धीरे धीरे ये शक्ति आपके कारण शरीर को खाली करती रहेगी और चाहे कभी कभी 5 मिनट के लिए सही आपको मोक्ष करना होगा। मैं चल रहा था बाहर जी, अचानक मैं शरीर से बाहर हो गया 1 सेकंड के लिए। मैंने उसमें कोई कोशिश की या मैं कोई साधन बैठा हुआ था? नहीं, वो पूर्व अभ्यास के था, क्योंकि वो साधना का समय था। अब बाहर मैं चौंका एकदम, मतलब मेरे शरीर काम से किया नहीं, लेकिन मैं फिर उसको आ गया। ये तो एक छोटी घटना है, जबकि आपको ऐसे आत्मतत्व होता है। आप बाथरूम में बैठे हुए हैं, उसका कोई टाइम तो है नहीं कि शरीर बाथरूम कर रहा है, सोया हुआ है कि भजन कर रहा है। अब बाथरूम बैठे आपको आत्मसात 1 सेकंड में हो गया, 5 मिनट के लिए चाहिए, 2 मिनट के लिए चाहिए। अब यदि आपने उसको पकड़ लिया उस समय, ये है आत्म साक्षात्कार, तो फिर दोबारा रिपीट होगा। और आप अपने टट्टी में व्यस्त है कि टट्टी का वो न हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो गए आत्म साक्षात्कार हो ही रहा है, लेकिन आपने उसको पकड़ा नहीं। अब जैसे इस बिटिया को इसने कोई कोशिश की कि मैं निर्विकल्प समाधि हो जाऊँ। आत्म साक्षात्कार होता है निर्विकल्प समाधि के बाद। निर्विकल्प समाधि से ही ऋतंबरा प्रज्ञा उदय होती है, और ऋतंबरा प्रज्ञा जब होती है तो फिर आत्म दिखती है। दिखते मतलब कोई वस्तु नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। अभी तो पता नहीं, ये तो ध्यान में बैठी हुई थी, अचानक निर्विकल्प चलेगी, आत्मा निकली। अब इसके बाद तुम लोग उठे, सबने प्रणाम किया, कोई भजन हुआ, इसको कोई पता नहीं। जब मैंने आवाज़ मारी तब उठी। क्या हुआ? उस घड़ी 5 मिनट या 10 मिनट या 2 मिनट जो भी रही, इसको शरीर का भान नहीं था। इसको ये पता नहीं था कि मेरा एक लड़का है और एक लड़की है, मेरे पति मृदुल तिवारी जी है, मेरे ससुर जी वो है, वो बड़े आदमी हो रविंद्र कुमार तिवारी जी है, ठीक है जी। ये पता उस काल तक नहीं रहा। जो इसकी आंखें खुली थी, सबसे पहले ये सत्ता में आई, एग्जिस्टेंस। ये बहुत कम समय की बातें हैं। सत्ता में आदमी आता है, सत्ता के बाद तुरंत फिर मन में आता है, मन चलने लगता है, तुरंत फिर शरीर में आता है, फिर संतानों में जाएगा, फिर मकान में जाएगा, फिर संतान में जाएगा। इसमें केवल आधा सेकंड का समय लगता है। अगर हम पकड़ लेंगे हम कहाँ थे अभी तक,
भाई जब हमको कुछ मालूम नहीं था उस समय कहाँ था, ये शरीर कहाँ था, ये मन सब यही थे। लेकिन आत्म तत्व के आने से, निर्विकल्प समाधि में जाने से ये यहीं रखा गया, शरीर मुर्दा हो गया, कोई पता नहीं है, और हम चले गए वहाँ। अगर ये जब ये लगातार होने लगेगा, चलते फिरते उठते बैठते, आप आत्मनिर्भर करते, काम तो आप परम परमात्मा हो जाए, कर्म तो भी करेंगे ये हाथ पैर। शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है कि वैसे सीधा बढ़ जाओ, बल्कि ये लिखा हुआ है कि 100 वर्ष तक जीने की, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। बड़े बड़े महर्षि जो हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी योगी थे, वो ऐसे हुए, कोई 120 साल, कोई 100 साल, भगवान से कितने 120 साल तक चले। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी भूख है आत्म तत्व की। और अगर आपको भूख है तो शरीर का प्रारब्ध पूरा हो भी गया, आप उसको तोड़ सकते हैं प्रारब्ध आत्मचिंतन। तो कहने का अर्थ यह है कि अब वो लिप्सा हमारे अंदर नहीं, हम तो बड़ी मानसिक सृष्टि में जुड़ गए। मैं बेरोजगार हूँ, खर्चे का क्या होगा, पिताजी झगड़ा हो रहा है, उसका क्या होगा, वहाँ दूध जाना था, अभी हम इसमें गिरे हुए हैं। अगर इसको हम तोड़ सकें अंदर से, काम तो फिर भी होना है, आप अंदर करें ना करें, काम तो तुमने गिर गया के पास तो जाना ही है 7 बजे, पर चिंतन चल रहा है 6 बजे से, तो 1 घंटा बेकार हो गया। अगर उस 1 घंटे में आप ये करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, धारणा अंदर से, मन भी मैं नहीं हूँ क्योंकि परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, मैं आत्म तत्व हूँ, साक्षी तत्व हूँ जो कि परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा अंदर विचार करते हैं या धारणा करते हैं, तो धीरे धीरे 15-10 दिन बाद आपको अपना होने लगे। चाहे आप गुस्से में, क्रोध में, दया में, भूखे मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, लेकिन वो जो अभ्यास है वो नहीं छूटेगा। रमन महर्षि का यही हुआ, अरविंद का यही हुआ, बड़े बड़े जितने विख्यात महात्मा हुए, उन्होंने कोई साधा थोड़ी किया कि ध्यान में बैठ गए, सबके बात हो रहा है, क्रिया हो रही, उन्होंने यही चिंतन किया। इसीलिए कबीर दास जी बोलते हैं, नहीं हो सुनते महाराष्ट्र में संत है ना तो उनसे मैं नाम बोल रहा हूँ, जिन्हें लिखा कि जब तक आत्म तत्व नरसिंह मेहता, जब तक आत्म तत्व नहीं लागे चीनो, तब तक सब साधना जीनो। उनका ये कह रहे हैं, जब तक आपको साधना में आत्म तत्व का स्मरण नहीं है, तब तक तो ये खेल है, क्रिया शक्ति। आप क्रियाएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ओम भी बोल रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, ये तो शक्ति की विलास है। लेकिन आपको ये उस समय ये भी चिंतन चल रहा है कि आत्मा से हो रहा है ये, और मैं आत्मा को, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ेगी। असली में शक्तिपात वाले अधिकतर इन चीजों में उलझी हुई है। नारायण तीर्थ, विष्णु तीर्थ महाराज के बाद या हमारे गुरु जी के बाद कोई सिद्ध हुआ, ऐसा कोई हुआ सिद्ध जो कि त्रिगुणातीत हो गया हो। विष्णु तीर्थ तो मैंने नहीं देखा, नारायण तो मैंने सुना केवल गुरु जी से, पर हमारे गुरु जी, अपने गुरु जी को मैंने देखा है। तो कहने का अर्थ ये कि गुरु जी, जब गुरु जी हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते भाई? जब भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? ये धारणा हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम कृष्ण क्यों नहीं हो सकते हैं? हम राम क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों किसी नहीं हो सकते? हमको असंभव लगता है, ज्ञान नहीं है। राम के अंदर वही चेतना थी या कृष्ण के अंदर वही चेतना थी जो हमारे अंदर है। वो भी गुणों में बंधे थे, उनको भी अपमान सहन करना पड़ा, लट खाने पड़े, चोरी के आरोप लगे, भगवान कृष्ण पर 2 साल लगे आरोप से मुक्त होने के लिए। हुआ तो सब कुछ उनके साथ वही जो हमारे साथ हो रहा है। ठीक है जी, कंस ने वो ऊपर से अपने पिता को बंद कर दिया, फिर कृष्ण गए, कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तो कहने का अर्थ यह है कि हम शास्त्र को पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन हम वैसा आचरण कर नहीं पाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 दिन तक आप चिंतन कीजिए, हर घड़ी मैं शरीर नहीं, आत्म तत्व हूँ, साक्षी तत्व हूँ। साक्षी बहुत जल्दी मिल जाता है, मन का जो साक्षी है, मन का जो उठने वो साक्षी है। अब आप ऐसा चिंतन करते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फिर ऐसा होगा कि धीरे अपना होने लगे।
साधन फिर चलेगी, फिर बैठने की जरूरत ही होगी। फिर तो चलते फिरते साधन करो। बैठना तो 3 साल तक इसलिए कहा गया है कि मन प्राण तैयार हो जाए साधना के लिए। 3 साल करनी है, मगर 3 साल तक आप एक स्थान पर साधना करेंगे। उसके बाद मन इस अवस्था में आ जाए कि शक्ति अपना आप काम करेगी। अभी मैं अंदर बैठा हुआ था 2 घंटे से, मैं ध्यान ही कर लगा। कोई ध्यान में बैठा हुआ है नहीं, वो 2 घंटे जो ऊपर बिताए वहाँ ध्यान नहीं लगा, यहाँ लगा, अब भी लग ही रहा है। तो कहने करते कि कभी कभी साधना में आप 3 घंटे बैठे कुछ नहीं होगा, क्रिया चल रही है, आप परेशान है, अरे क्या होगा, मन चल रहा है तो चल रहा, अब आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये ही सब कुछ हो रहा है वहाँ, क्योंकि उस समय कारण शरीर और संस्कार नष्ट हो रहे हैं आपके। हम सोच रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, मन चल रहा है। अब मन तो चलेगा इसलिए कि संस्कार आ गया ऐसा। चलने दो, मन को रोकते क्यों उसको, चलने दो चलने दो चलने दो, चलता रहेगा। यही बात फिर वापस आ जाएगा, अपना आप ही आ जाएगा। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसमें चढ़ो, आप दौड़ाओ उसको, खूब दौड़ेगा 4 किलोमीटर चलने के बाद अपने आप थक जाएगा, खड़ा हो जाएगा घोड़ा। ऐसे मन का है, मन को रोके मत, मन को रोके तो और भयंकर हो जाएगा। चलने दो मन को। इसलिए जब तक हमको वो चाबी नहीं मिली आत्म तत्व की ढूंढने की, तब तक सब साधना झूठी। क्रिया शक्ति का इसलिए प्रकटीकरण होता है कि आपका मन प्राण बुद्धि सूक्ष्म हो जाए। जो ये मन सूक्ष्म हो गई तो न ले जाए, इसको उठाया। जब तक मन सूक्ष्म हो जाएगा, फिर मन उस आत्म तत्व को पकड़ने लगेगा, बिल्कुल मन कभी नहीं पकड़ेगा। जो सूक्ष्म आएगी, क्योंकि आत्म तत्व कोई बाहर से तो आता नहीं है, वो तो अंदर है और वही फिर बाहर आता है। तो मन की सूक्ष्मता ही ऑटोमेटिकली उस आत्म तत्व को पकड़ने लगेगी, क्रियाएं इसमें सहायक है। अब वो आवेश नहीं, जबकि आप एक क्षण में चिदाकाश में पहुंच जाए क्रियाओं के माध्यम से। क्रिया हुई और आपने ओम का ध्वन प्राणों के बल से किया और आप चिदाकाश में पहुंच गए और 10 मिनट तक वहीं रहे। वो आवेश अब बहुत कम देखने को मिलते हमारे जमाने में। वो आवेश कब होंगे? जब आपको शक्ति का पर इतना समर्पित होंगे। शक्ति का मतलब ये बाहर गुरु नहीं, आंतरिक जो शक्ति है। बुखार आ रहा है और आपके मन में आए कि शक्ति का ही विलास है, ऐसी भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो तब जाके चमत्कार होते हैं। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारक बंधन, ये मन ही बंधन का कारण है और यही मुक्ति का कारण है। इसलिए अपनी मानसिक सृष्टि को तोड़ो। आपके साथ कोई जो कुछ कर रहा है, आपका पिता कर रहा है, आपका भाई कर रहा है, आपका कुछ कर रहा है, ये आपके प्रारब्ध भोग है। तो आप तो नहीं चाहते, न वो चाहते हैं ऐसा, लेकिन वो प्रारब्ध भोग उनको विवश करते हैं करने के लिए, और हम उससे व्यथित हो जाते हैं। व्यथित इसलिए होते हैं कि हमको विरोध करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। प्रारब्ध भोग कब मिटेंगे? जब आप अन्याय का विरोध करेंगे, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उसका विरोध करेंगे। अगर आप दब गए तो और प्रारब्ध जम गया, आपका एक जन्म और खत्म हो गया। तो इसलिए जब तक वो चाबी नहीं मिली, भाई दरवाजे में ताला लगा उतना बड़ा, आप थक थुक के आए, पूरी पूना पे घूम घाम करके घर जाना है। अब आपने चाबी घुमाई, अब आप गलती से उल्टा घुमा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं। 3 घंटे हो गए, ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि आपकी विधि गलत है। जो ही आप राइट को घुमाएंगे, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। ठीक यही है अंदर। अगर आपको विधि आ गई, गुरु सक्षम है, दीक्षा आपकी ठीक हुई है, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आत्मा के तरफ जाने में। सिर्फ आपको ज्ञान होना चाहिए। बाज बाकी तो जितना भी एक कथा वार्ता कर रहे हैं, कोई कथा लगा रहे हैं, कोई तुलसीदास का वर्णन कर रहे हैं, कोई शक्तिपात का साधन है, कोई सूरदास का वर्णन कर रहे हैं, कोई अपने गुरु का व्याख्यान कर रहे हैं। अरे गुरु तो थे सिद्ध, पर तुम क्या हो?
प्रश्न तो इस बात का है कि चलो हमारे गुरु बड़े सिद्ध थे साहब, बड़े माने हुए थे, है जी, बड़े ज्ञानी थे, पर वो तो गए, उसका हमें क्या लाभ? लाभ तो तब है कि क्या हम वैसा हो सकते हैं। अगर हम वैसा हो सकते हैं तब तो लाभ भी है। अब केवल गुरु की आरती करें तो होगा नहीं कुछ। आपने कहा मेरे गुरु बड़े सिद्ध थे, बड़े महान थे, बड़े दयालु थे, बड़े वो थे, पर इससे क्या मतलब? अगर आपके हमारे गुरु दुष्ट भी थे, लेकिन हमको तो साधना करनी है ना, गुरु तो गए। इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि गुरु की आरती गा करके, गुरु की प्रशंसा करके अपना सीना लोग चौड़ा कर रहे हैं। हमारे गुरु भाई गुरु तो थे, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम क्या हो? अगर आप उन जैसा नहीं बन सके तो आपकी आरती करना या उनकी पूजा करना वृथा है। फिर तो आप संसार के लिए कर रहे हैं, तो बड़े धूप मिटाने के लिए, हमको लोग बड़े भक्त मानेंगे, ये बड़े गुरु भक्त हैं, हमने भी गुरु की बड़ी सेवा की। अगर ये भाव उत्पन्न हो रहा है तो आप बहुत पीछे हैं। गुरु सेवा का कर्तव्य है आपका, जो संसार को दिखाने क्या मतलब? या गुरु के प्रति भाव रखना तो अंतर करने की चीज है, इसको संसार को दिखाने क्या मतलब? लेकिन आजकल गुरु के नाम पर लोग खा रहे हैं, ठीक है जी, और उससे पल रहा है आश्रम, उससे पल रहे वहाँ के नंबर 2 का धन जो नंबर 1 होता है वो आश्रम में हो रहा है। इसलिए वहाँ अध्यात्म विकसित हो गया। अध्यात्म कहाँ है वहाँ? मैंने इस विषय में बचपन में बहुत सर्वे किया, मुझे बोलना नहीं था, पर प्रसंग आ गया। मैं गुरु की तलाश में था 79 की, तो मैं 84 कुटिया ऋषिकेश में एक 84 कुटिया महर्षि महेश जी बड़े चमके हुए महात्मा थे। मैं वहाँ गया, मेरे साथ मेरा दोस्त था पाल, मेरे साथ नौकरी करता, वो बड़ा भक्ता था। उसने कहा कोठारी यार थोड़ा कुटिया वहाँ भावातीत ध्यान है और हमको ध्यान से बनाया, तू भी चल। मैं चला, मुझे एक चला और गए वहाँ, अपनी बात की। उन्होंने कहा जी कल सुबह आ जाना, रिक्शा हो जाएगी। मार्च महीने से वहीं ठहरे हुए थे, पर उनकी कोई महात्मा थी, सन्यासी महात्मा। मैं ठीक है जी, सुबह को हम अपने उस समय 308 तनख्वाह देते थे, है जी, खील बता से ले गए, 1 किलो सेब, 21 रुपये दक्षिणा, हरवारी लाल सापा और एक धोती, ऐसा करके हम कुछ बांध के ले गए रिक्शा। 6 दिन का प्रोग्राम था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी का अगर अपना विवेक मरा हुआ है, गुरु नहीं ढूंढ सकता अपने मतलब का। अब गया वहाँ कुटिया में बैठे, थोड़ा सी कुटिया में बैठे गुरु हम, और वहाँ पर दीक्षा देने लगे। 20 मिनट की दीक्षा होती थी, 20 मिनट की था। उसने मुझे पूछा भाई बताइए क्या देखा आपने? मैंने कहा पैसा। अब उसने कहा तूने और क्या देखा? मैं गाड़ी, जो मैं देखा कुत्ता बिला जो कुछ मैंने अंदर देखा। अब दूसरे को पूछा, उसने कहा मुझे ये बात है, मुझे नदी देखी, वो देखा, वो देखा। अच्छा फिर कल फिर मतलब मैं अपने कमरे से 2 किलोमीटर दूर पर बैठा हूँ। मैं अपने कमरे से सुबह हम दोनों चले गए, एवं प्रकार से 5 दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। जो उसने पढ़ते भी लिखा हुआ था भावातीत ध्यान के बारे में, वह सब कुछ हुआ ही नहीं हमको। मुझे जवान था वो थोड़ा बड़ा तेज तरह। मैंने महात्मा जी महाराज हमें आप माँ से मैं 5 दिन हो गए, हमको कुछ हुआ नहीं। क्या वो नहीं मिलते? मैं नहीं मिलते तो आश्रम क्यों खोल रखा यार? जोर से बोले, अब जब जोर से बोले तो क्यों गया बता। अच्छा क्या मैं कोशिश करता हूँ। अब 1 घंटे बाद मार्च मजदूरी की राव कर दिया। मुझे एक ही आदमी आएगा, मैं पार के लिए तू जान रहा है, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं जाता हूँ। गया तो अच्छा चेहरा गाड़ी 2-4 महात्मा बैठी, मेरी पैंट कमीज पहनी हुई थी। आओ ऐसे कर महात्मा प्रणाम किया, दंडवत पर मेरा हाथ था बहुत ही जान। मैंने कहा महाराज ये भावातीत ध्यान का प्रताप का लिखा हुआ है और हमें 6 दिन हो गए दीक्षा लिए, हमें तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे जोड़ कर तुम्हारा कोई पूर्वजन्म का संस्कार बड़ा खराब है, इसलिए तुमको भावातीत ध्यान नहीं हो सकता।
मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने कहा महाराज आपने कठोपनिषद पढ़ा है? मैं आ गया वो क्या पढ़ा है? तो मैंने कठोपनिषद में नाचिकेता 8 साल का था और यमराज था उसका गुरु। और नाचिकेता ने 8 साल के बच्चे ने यमराज से आत्म संबंधी प्रश्न पूछे। यमराज ने बार बार नकारा कि सब कुछ देता हूं तुझे, मैं संसार का वैभव देता हूं, सब कुछ देता हूं, लेकिन आत्मा संबंध कुछ मत पूछ। नाचिकेता ने कहा कि मुझे आत्मा अगर मिल गई तो फिर पूरा संसार मिल गया मुझको, इसे आप आत्म संबंधी वार्ता करें मेरे साथ, मुझे आत्म साक्षात्कार कराएं। यमराज शरीर का गुरु बड़ा ज्ञान, उसने 3 वरदान, मैं जोगी बोल रहा हूं मैं ये। और फिर यमराज ने उसको आत्मनिष्ठ कराया। आत्मनिष्ठ में जो कुछ नाचिकेता ने देखा उसका बड़ा कठोपनिषद। और प्रत्येक श्लोक महाराज, प्रत्येक श्लोक के अंत में एक तत्व है, अधिकतर श्लोक कठोपनिषद में एक तत्व है। एक तत्व का अर्थ हुआ महाराज कि हे नाचिकेता, जो कुछ तू पूछ रहा है वो यही है। मतलब उन्होंने आत्म तत्व को करा दिया। हम तो किसी जन्म के बहुत बलात्कारी, व्यभिचारी, बहुत दुष्ट, संस्कार मेरे खराब मानता हूँ, पर आप अपने गुरुत्व का परिचय दो ना। विश्वविख्यात योगी हैं आपको, 1 सेकंड के लिए सही सब आप सुन हो गई। 29 मैं कहा आप 1 मिनट का परिचय दो अपना, या ये आपने दुकानदारी खोल रखी है, बस क्या होना था? उन्होंने कहा एक था आप दक्षिण वापस दो, अपने बात में बोले दक्षिण वापस दो उसकी। मैं तो लाइए, जब आपने आध्यात्मिक अनुभव नहीं करा सके, हाँ हमारी श्रद्धा भक्ति में कोई कमी होती तो ठीक था। अब वो महात्मा दौड़ा, तेरे पूरे दोनों खा दे, तेरे को लेकर खील बता दे 21 रुपया, ठीक है, धोती उसको वापस लिया। मैं कहता हूँ रखी जाता बिल्कुल। जब आपने अनुभव नहीं करा, कोई अधिकारी आप लेने की दक्षिण लेने का अधिकारी नहीं है। जवानी थी, अब भूख थी अंदर, मैंने अपना उसका किया था, अब दक्षिण मिठाई मिल रही वापस। मतलब मेरे वापस आने तक पूरी सवाल सुनी। मैं योगी की गर्दन ऐसी, ठीक है, मैं बाहर आ गया, पाल था बाहर खड़ा, क्या हो गया? मैं होना क्या है? बहुत बड़ा योगी। अरे मैंने कहा योगी, उससे बड़ा योगी मैं हूँ। योगी क्या है, जब जो पर्चे में लिखा वो होता ही नहीं था भाई। चलो 100% नहीं, 10% हो, मन दीन को हो। अब वो घबरा गया बेचारा, धार्मिक दृष्टि का आदमी था वो। अरे मैं गए, अब उसमें चला गया आगे। मैं शिवानंद आश्रम पर बैठ के बहुत रोने लग गया। मैं विश्वविख्यात योगी महर्षि योगी, और उसकी ये हाल, मेरे मन में विचार तो नहीं लगे, तो अध्यात्म लुट गए इस देश में। मैं ऐसे बैठा हुआ था नारदानी को, नारदानी जानते हो, सड़क के लिए एक वो बनाया जाता है, इसमें पानी जाता है बाहर, तो बैठा गया, बड़ा दुख, सिगरेट पीता था उनके माने में, एक सिगरेट हो गई, स्टार सिगरेट हो गई। अब वो दक्षिण उत्तर वापस मेरे बगल में रखी हुई है, पीरा हो गया, बहुत दुख। नीचे एक महात्मा बैठा हुआ था, तो देखा महात्मा तो कैश करता है ना, क्या रहा है, क्यों है, वैसे उसकी बात करेगा वो। अब उसने कहा बेटा बच्चे नीचे आप क्या बात है कि क्या चला गया कि महाराज, मैंने कहा क्या बात है बेटा? मैंने कहा बस होना क्या है, इस देश से अध्यात्म समाप्त हो गया है। मैं ऐसे बीमार से मैं चूज गया था, 5 दिन बीत गए, कुछ हुआ नहीं मुझको। क्या दुखी क्यों होता है? मेरे पास सब सिद्धियाँ हैं, मेरे पास आ जा। अब उसके पैर में कहीं हड्डी दिखाई दे रही थी, टूट गई उसके पैर में पूरा, घुटने से नीचे था सफ़ेद हड्डी दिखाई दे रही। तो मेरे मतलब करोड़दास चीज में महाराज जो पैर में क्या हो गया, मुझे ऐसे क्या हाथ है क्या हुआ, वो पैर टिकी गए लग गए। अरे मिलेगा, अब मिला मुझको। मैं प्रणाम महाराज, मैंने धर्म में कुछ नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए मुझे, आप परमात्मा के ईश्वर के दर्शन करा दूँगा, इस चीज़ की दीक्षा मुझे दे दूँगा, क्या आ जाना सामने। ऐसे बोले जैसे कोई वो देना हो जाए, मिठाई देनी हो,
कल सुबह आ जाना, अब हो जाएगा। मैं महाराज शाम क्या क्या सामान चाहिए मुझे, जिसका मिठाई हलवा वगैरह वगैरह, और एक बोतल रम की। रम महाराज अरे क्या जरूरत पड़ती है उसमें, जरूरत पड़ती है पूजा होती है, भूखा होता है ना वो तो किसी बात मान जाता है। अब मैं घर गया, अपनी पत्नी से छू करके रम की बोतल सही बगैर मेरे रात भर चुपचाप उठ करके चोरी छुपे से सामान इकट्ठा किया, रम की बोतल लेटरिन के ऊपर रखी बाहर। रात को जब जाऊँगा तो यहीं रुकाऊंगा। ये पत्नी तो माँ तो चिड़ती थी, ये सारे क्या बोलो। अब मैं विचार करूँगा कि पत्नी को कैसे ठगाऊँ। आ गए मेरी मन में 10 बजे करीब, मैंने कहा अरे एक आ रहा समझ गया तो 1 बजे करीब आएगा, मुझे उसकी बुकिंग जाना है। क्या 1 बजे रात कहते हैं? मैंने कहा भाई 1 बजे रात नहीं किया, बड़ी मुझसे पटाया पड़ा थी, 1 बजे रात में करके बाहर। थोड़ी देर पर बगले में रहा, 3-4 जब बज गए तब पड़ा वहाँ से नारदा नहीं जाऊँ, वहाँ को बैठा हुआ था, धुनी लगा रखी पास क्लास बैठा हुआ मंदिर के बाहर। गया बेटा, मैंने कहा गया तब रम की बोतल दी थी, लाएगी नहीं डाल देखा बहुत अच्छा बैठ जा। और बस मेरे बैठे नहीं बोला उसने, उसके बाद वो बोतल की उसने ऐसी कर 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 दांत से बोतल तोड़ दी और गट 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 ओ पहुंच गया आधा बोतल बिना पानी। ओहो, मैंने उस गुफा के बाहर मैंने देख लिया कि वो कैसे भाग सकता, मैं समझ गया पीटेगा मुझे। सारे दर्शक मैंने कहा भाग कर, मैंने एक आंख से देखा, रात तक ठीक है, क्लियर है। नीति गंगा थी नारदा ने, मैंने कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं? 10 रुपये खरीदी से खरीदी, अरे क्या दी जाती है? फिर आ गए वो अपनी आधा बोतल अंदर चली गई। मैंने कहा महाराज ऊपर से तो रुपये में लिखा हुआ है 1000 रुपये की। अरे प्रश्न क्या होता है मेरे सामने? अब लगे हुए बड़ी बड़ी ढांगड़े, जब क्योंकि आधा बोतल अंदर चली गई। ओह मैंने कहा बस जब बहस ज़्यादा हो गई तो उस बहस में उसने जो धुनी जमी हुई थी उसमें एक लकड़ था ऐसा मोटा, वो उठा दे उसको मारने के लिए। अब जो ही उसने लकड़ ऐसा गुजरा, मैंने मारी गुफा से चला कर बाहर और गंगा जी की दौड़ो मेरे पीछे। अरे मैंने रेस, मैं तो जवान का बूढ़ा आदमी, गंगा के किनारे 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 अपने घर बाबा पसीने पहुंची, मैं जोर भी तब सामान में अब भाग रहा था। मैंने अंदर जाता हूँ पसीने तुझे कहाँ जा सकता, कौन सा VIP है? मैं थोड़ा बाहर रहा बैठा थोड़ा पसीने पूछा आगे जो VIP आ गया सर आपको, मैं बिल्कुल आगे सर पर लेट पहुंचा हूँ 3 साढ़े 3 बजे, ठीक है। बस मैंने कान पकड़ दी, बाबा खतरनाक बोला। तो उस दिन मैंने प्रण कर दिया कि जो मुझको प्रैक्टिकल अनुभव कराएगा आत्म संबंधी परमात्मा संबंधी, वो मेरा गुरु है। अब मैं कहीं ढूंढने नहीं जाऊँ। मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि परमात्मा को जब गुरु देना होता है तो कैसे करता है। फिर बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे, दारू की बोतल 50 रुपये 50 रुपये से बहुत ज़्यादा था। बस ऐसे मैं बहुत कुछ होने लग गया, इधर उधर घूमे, कभी गंगा के किनारे उत्तराखंड लगा रहा हूँ, कभी सूर्य पर लगा रहा हूँ उत्तराखंड, कभी माता की घड़ा हो गई। एक दिन मैं त्रिवेणी घाट में खड़ा था ऐसा, मैंने देखा ये माता उल्टा बैठा हो गंगा के किनारे, मतलब मुँह गंगा के अपोजिट और पीठ गंगा की तरफ। मैंने कहा ये भी बड़ा सिद्ध हुई, मैं सीखा तो उल्टा बैठा हूँ, तो ये धारण करें कि महात्मा को धारण किया। अब गया तो उसने देखा दूर से मुझे वो वही था, वो जो नारायण वाला माता था। अब मैं तो जल्दी पहचान, उससे पहचान लिया मुझको। उसने देखा मुझको, उसने भाग गया उधर। और भाई ये क्यों भाग रहा होगा? मैं दौड़ा उसके पीछे और अंदर में पकड़ दिया। देखा क्या वो, अरे मैंने मारा दौड़ दौड़, अरे क्या गलती हुई मुझे, मुसलमान ना बोला मुझको, मैं गलती हुई नीचे बैठा, क्या बात? तब पहचाने मैं, ओ वही है। मैं कोई बात नहीं है, अब आप तुमने जीवन यापन करना है, अगर ऐसे लूटोगे तो दारू खाना कहाँ से खाओगे? ठीक है फिर मुझे कोई ज़्यादा नहीं। कई बेटा मिल लीजिए कमांडर सीट लिए, उधर कमांडर सीट
मेरा सीमेंट खत्म हो गई सुबह कवन और सीमेंट दिया। मैं ठीक है आप देखो, मैं भक्ता भी था, माता की सेवा करने वाला था। मैं गया दुकान में, एक कमांडर की सिगरेट पैकेट पूरा किया। मैं तो मेरा मिल रही है जी, मांगो किसी मांगो लेकिन ठगो मत। किसी प्यासे को, किसी भूखे हुए आप ठगोगे ना तो अगले जन्म और खराब होगा आप। ये बात मेरी गांठ बांधो, ठगो मत। तुम वो सुबह से बोलते कि भाई मुझे 50 रुपये दे, 20 रुपये दे, मुझे दारू पीनी है, मैं मत। पर भगवान के नाम पर ठगना तुम पाप कर रहे हो। समझाया बुझाया उसको, हाँ बेटा जो ठीक बोल रहा चला गया। अब देखो कैसे मिलता है। 79 भी था, 80 भी था, 81 भी था। मैं तलाश में एक दिन मैं अपने यात्रा ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं असिस्टेंट मैनेजर था यात्रा ऑफिस। एक नागा बाबा आया मेरे सामने, देख सकते हैं कि आदमी तेज है जैसे मेरे सामने खड़ा होता। उन्हें 50 रुपये निकाल, 50 रुपये निकाल। मैं देखा मैं क्यों निकाल रहा 50 रुपये? अरे कह मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मुझे यात्रा नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। अरे क्या नहीं दे मेरे रुपये, अब रुपये दे जरूर थे मेरे। उसने मुझे कोई ऐसी बात बता दी जो कि जिसको मैं जानता था बचपन में। अब मैं चौंका, भाई सही बोलता है। और मैंने 50 रुपये इतने कहने पर 50 रुपये क्या ठीक है? मैंने कहा महाराज जी 70 रुपये दे दो मुझे, वही ऑफिस की बात है, मैं तो तलाश करूँ। क्या मैं तुझे चलते था तो हरिद्वार जा, बोलागिरी आश्रम के नागांव का कैंप लगा हुआ है, वहाँ मेरे गुरु जी रहते हैं, वहाँ एक पर्ची ले जाना। अब उस समय ध्यान नहीं था कि नागा तो गृहस्थ कैसे दिखे देंगे। मैं ठीक है, मैं पर्ची रख दीजिए, वो 50 रुपये चले गया बद्रीनाथ। समय बीता गया, जुलाई का महीना आ गया, फिर मुझे याद आया कि मुझे वहाँ जाना है। चला मैंने हरिद्वार नागा बाबा के आश्रम देखा, पसंद के बोलागिरी आश्रम, बोलागिरी आश्रम पीछे कैंप लगा हुआ नागा और नागी दोनों थे वहाँ। अब गए गेट पर, वहाँ एक नागा खड़ा था, ए मोटा काला प्रणाम किया। हाँ बोलो। मैंने कहा ये जो पर्ची लिखी है गुरु जी से मिलना है। अरे क्या आप गृहस्थी आदमी है, आप कैसे आ सकते हैं? अरे मैंने गुरु जी बोल रही ना, बोल नहीं आओ आप कोई समझदार था उसने ठीक है। उसने अपना नाम लिखा होते, वो जी वहाँ मेरा तो याद होता, अपना नाम लिखा होता उसको गुरु जी के। उसने कहा भाई ठीक है, इनको बोलो कि आँख बंद करके अंदर आना। वो मेरे पास आया कि भाई आँख बंद करके आपको अंदर आना पड़ेगा गुरु जी के पास। मैं क्यों? कि अंदर राख मल में नागा और नागी राख मल रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, अगर मन में पाप है तो आँख बंद करके क्या होगा? और मन क्लियर है तो आँख खुले रखे क्या होगा? मन बंद करना चाहिए ना, आँख को क्यों बोल रहे हैं आप? अपने गुरु जी की बोलवा। अरे क्या तुमको पीट देगा वो गुरु जी को तो लगा। मैंने कहा मैं देखूँ यार, तुम बोल से ना कि वो ऐसा बोल रहा है कि अगर मन में पाप है तो आँख बंद करने की क्या फायदा? अब गया उसे बोल यार कुछ थोड़ा राजी होता है, तूने को बोलो कह बना आँख बंद करके आना पड़ेगा, उनको अंदर पाओ। अब मेरी जिज्ञासा देगी साली ये आँख बंद क्यों बोल रही? मैं ठीक है, मैं आँख बंद कर, मेरे अंदर चारा की आ गई, मैं आँख बंद कर जाऊँगी। ले गया मुझे आता हूँ, आँख नहीं बंद। अब जैसे मैं पहुँचा तो मैं एक आँख जिज्ञासा देखा मैंने वहाँ सब राख बंद है, मेरे कुछ नहीं था। मैं तो उस समय इतने वैराग्य में था कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले क्योंकि मुझे अनुभव कराए। अब देख रहे आँख ऐसे आँख क्यों खोले? मैं कहाँ खोले? मेरे बंद है मेरी। मैं चला गया, ले गया उनको अंदर, देखा आपका मैं दंडवत प्रणाम किया। अच्छा संकल्प ऐसी गद्दी उसने उसको बाहर उनको लेकर उसको बात कर दिया। हाँ क्या नाम आपका? नवदीप को क्यों आया आपके साथ? मैंने आपका शिष्य मेरा था और मुझे परमात्मा की पसंद करनी, उससे दोस्ती करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने रुपये लिया उसने तुमसे? मैंने 50 रुपये। और क्यों दिए तुमने? मैंने कहा ऐसी बात बोली थी, मुझे मालूम। ठीक है फिर बैठो ना। मैंने कहा आप क्या बैठो आप उसने कहा, उसने खट निकाला ये
3 सिनेमा से और एक डायरी, ऐसी लंबी डायरी, उसमें उसने कुछ लिखा और फट बंद किया और मेरे हाथ में दिया कि इस व्यक्ति, इस नाम का व्यक्ति तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा गुरु होगा, वो तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर देगा। यहाँ अटना कहीं हरिद्वार ऋषिकेश में कोई ऐसा महात्मा नहीं जो स्वर्ग को पहुंचा। कहीं मत ठग जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। मुझको देख रहे हो तुम, संकल्प बंधी हुई है, राख मली हुई है, नीचे वो राख मल रहे हैं। राख मलने से क्या होगा जब तक मन नहीं मरा। ये तो सब ड्रामा है, हमारी गुरु पर्व में चला आ रहा है। किसी घर जा बेटा वो लुट जाएगा, ऐसे पत्नी है, तेरी बच्चे हैं, उनका लालन पालन कर। अब सारे बच्चों का मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अगर जलेबी खाने की इच्छा होगी ना भी नहीं जा सकता हूँ। मन मखो कह रहा है जलेबी खाएगी। अब तुझे एक इच्छा होगी जलेबी की तो तुरंत बाजार जाएगा, जलेबी खाएगा, आराम से रहेगा। ये तो बंधन है जो कुछ चाहिए, तो परमात्मा का मार्ग है कोई। ये तो गुरु परंपरा चली आ रही है, तो हम चले आ रहे हैं। बचपन में नागा हो गई, अब उसकी जो पीड़ा थी ना वो मेरे अंदर पलट गई। मैं बाहर आ गया, मैंने उसको प्रणाम किया, दक्षिण कुछ नहीं प्रणाम किया, फलना दे गया था। बाहर आए वो सब नागा मुझे ऐसे बन गए, क्या बोला बुझी, क्या बोला, मैं क्या बोला बुझी, फिर तुझे बोला बोले भागो यार, बुझी बोले भागो यार, मेरे बाहर कुछ नहीं, बस आ गया मैं। वो पर्ची में उस जमाने में गत्ते की अटैची बनती थी, लाल कवर रहता था बाहर से, अंदर से गत्ता ही गत्ता रहता था। उसके अटैची में एक जेब था, उस जेब में मैंने रख दिया उस कागज को। अब 2 दिन मैंने भूल गया, वहाँ कोई कागज रखा मैंने, कुछ रहेंगे नागा ने क्या बोला वो कुछ नहीं। एवं प्रकार से होते होते जनवरी का महीना आ गया। कहाँ जुलाई और कहाँ जनवरी। जनवरी 82 जब आ गए, 26 जनवरी 82 को, तो 25 जनवरी को मुझे अचानक याद आया कि खाली उस नागा ने कागज दिया था मुझे, इसमें ये आदमी तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। तो भाई साहब फिर मैं वो अटैची ढूंढी, अटैची के ऊपर काकड़े में रखी हुई थी, खत्म हो रही थी, उसको ढूंढा, उसको सफाई किया, देखा दादा वहाँ वो कागज, उसमें लिखा हुआ था वी अंग्रेजी में, ठीक है जी, वी लिखा हुआ, इसका मतलब बी नाम का कोई गुरु है, वो कागज मैंने जेब में रख दिया। ये 25 जनवरी सन 1982 की बात है। 26 जनवरी को तुम्हारे वहाँ से महाराष्ट्र से प्रवीण चंद्र मोदी से स्वामी मुक्तानंद जी के शिष्य 26 जनवरी सुबह को वो मेरे बंगले में आ गए, पुराना परिचय। उन्हें कैसा है कोठारी थी, मैंने ठीक है जी। मैंने कहा पुण्य जाने के बारे में जानते हैं, अब चुप हो गया, क्या बोल रहे हैं। मुझे कहा शाम को 2 बजे मिलना। अब जब उसने बोला कि 2 बजे मिलना, तो मेरे पीछे रीढ़ के हड्डी में लाइट जैसी जली, एक चढ़ के लिए मुझे भैया मेरा 10 से चढ़ा दी। 2 बजे में चला गया, 4 बजे बोला था उसने, 4 बजे में चला गया। जाते ही उन्होंने पूछा मोदी जी ने, अरे कोठारी की जहाँ कोई देवेंद्र विज्ञानी की है, मुझे उनको मिलने जाना है। क्या विज्ञान प्रेस है उनका। अब विज्ञान प्रेस जैसे बोला तो विज्ञान प्रेस बहुत प्रसिद्ध प्रेस था उस जमाने में। मैंने कहा जी विज्ञान प्रेस मैं जानता हूँ, उनके लड़के को जानता हूँ, उनके लोग को, और उनको मैं नहीं जानता। मैं क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरे बाबा ने बोला है कि यदि अध्यात्म में कोई उनको परेशानी हो तो ऋषिकेश देवेंद्र विज्ञानी के पास जाना, वो आपका शंका का समाधान करेंगे। मुझे उनके पास तो शंका का समाधान करना है। अब मैं चौंका, ये तो जानता था कि मुक्ता जी से है, मैं सुने नहीं थे, किसी गुरु का नाम सुने नहीं। खैर अब मैं कहा मैं चलो मैं चाहता हूँ। अब चले तो थोड़ा तेज आदमी था, पता शिष्यों को बटोरने वाला आदमी था। वो मुझको योग त्रिपिटास में लेके वहाँ पर मुझे महायोग विज्ञान दिलाई 15 रुपये, इसको पढ़ो, इसका 9 अध्याय पढ़ो। 9 अध्याय योगेंद्र विज्ञानी ने लिखा होगा। मैं योगेंद्र विज्ञानी को कहीं नहीं शिष्य है, देवेंद्र विज्ञानी। 9 अध्याय 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 9 अध्या
चलो मेरे साथ चले साथ। रास्ते में मैंने उनको पूछा कि भाई स्वामी मुक्तानंद के बड़े महात्मा हैं, भाई उनको कोई जानता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, जो पूरे बाजार में घूमता रहता है, तो आप कैसे पूछ रहे हैं उनको? क्या आप नहीं जानते? ये बहुत पहुँचा हुआ महात्मा है, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं, जब पूछा चलो भाई चले हम विज्ञान पर पहुँच गए। विज्ञान पर मैं जानता हूँ। अब हमारी गुरु जी लकड़ी की कुछ तारीफ हो चुकी है, कुछ बैठेंगे, प्रेस पूरा चल रहा है, कर रहे हो 700 आदमी काम कर चुके। मोदी जी ने गुरु जी को पूछा, मुझे वो देवेंद्र विज्ञानी महाराज से मिलना, उन्होंने कहा मैं हूँ। अब जैसे उन्होंने मैं हूँ तो मोदी जी ने अपने परिचय दिया कि मैं स्वामी मुक्तानंद जी का शिष्य हूँ। मुझे कहा सब बढ़ मैं बगल में खड़ा था, मेरे हाथ में महायुग विज्ञान थी, मेरे उन्होंने बैठे नहीं और कुर्सी खाली थी, मैं बगल में बैठ गया, गुरु जी के बगल में बैठ गया, इधर मोदी जी बैठ गए, इधर मैं बैठ गया और गुरु जी देवेंद्र विज्ञानी जी बीच में। अब वो उनसे गप लगाने लग गए उपाध्याय जी के बारे में, अपनी गुरु परंपरा के बारे में, अपने गुरु के बारे में। तो मोदी जी का महाराज तो मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ आपके पास। क्या है, मेरे गुरु मुक्तानंद जी ने मुझे कहा है कि आप गणेशपुरी का आश्रम संभालना, वो मुझे संन्यास देना चाहते हैं और मेरे अंतःकरण में संन्यास की कोई इच्छा नहीं है। और गुरु जी मुक्तानंद जी कैसे हैं कि वो बीमार चल रहे हैं, ठीक अवस्था में नहीं है। अब उनकी मैं अंतिम इच्छा पूरी करूं या अपने अंदर की भावना के अनुसार चलूं, ये मुझे आपसे पूछना है। मैं तो आज भाग गया गणेशपुरी से, इधर पहाड़ों में रहता हूँ। अब गुरु जी ने आँख बंद की, 5 मिनट तक मौन हुआ। फिर गुरु जी ने कहा कि मोदी जी, यदि अंदर का गुरु कुछ और बोल रहा हो और बाहर का गुरु कुछ और बोल रहा हो, तो अंदर के गुरु का कहना मानना भी उचित है। फिर बाहर के गुरु क्या आज्ञा का उल्लंघन का पाप आपको नहीं लगेगा। ये उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा महाराज कैसे पता चलेगा अंदर का गुरु बोल रहा है कि बाहर का बोल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा जब मन प्राण बुद्धि कुछ न हो आपके अंदर, तब कोई बोले समझ लो कि अंदर का गुरु है। अब जब मैं ये वार्ता सुन रहा था तो मुझे समाधि हुई, मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की, मुझे समाधि हो गई एकदम। मुझे पता ही नहीं, मुझे लग रहा है कि 3 मिनट गुरु बात कर रहे होंगे। अब जब समाधि हो गई मेरे अंदर कुछ देखा उन्होंने, तब गुरु जी ने ऐसे किया कौन है, तो ऐसे करते ही समाधि हो गई। मेरा आंसू आने लगे, गला रोने लग गया, मन बड़ा प्रफुल्ल हो गया। और मैं समझ रहा हूँ देवेंद्र विज्ञानी कोई अलग अंदर हो गए, बड़े गुरु हो रहे हैं, बड़ा गुरु कोई अंदर होगा। तब आया मैं जब कि देवेंद्र विज्ञानी नहीं है। फिर मैंने ऐसे पाँव नहीं थी उनके, मैंने प्रणाम किया। जो ही मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने खटक दिया, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं सूर्य डिपार्टमेंट में रहता हूँ। उपेंद्र को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ, अपनी जगह का नाम। एवं प्रकार से 1.5 घंटा वाली मीटिंग हुई, लेकिन मुझे वो सब कुछ हो गया बैठे बैठे जो महायुग विज्ञान में लिखा हुआ है। 1.5 घंटे बाद तो खड़े हो मोदी जी ने पैर के, मैंने पैर तो नहीं किया, मैं पैर तो बहुत दूसरी फोटो लगती। उन्होंने प्रेस का दरवाज़ा बंद करते थे, फिर मुझे पूछा आपका नाम? मैं उपेंद्र का पिता हूँ। और जो कुछ मेरे पास आया था वो सब वापस ले गए, कितने बोलने से मैं फिर खाली। अब सड़क में मैं मोदी जी से पूछा, मैंने कहा जी महाराज कैसे भगवान मैं कहें, वो बड़े जोर करते कि यही है कोई नहीं जागरण। और जो मैं पूछा था ओ कहे इनके पास तुम आना, फल फूल लेके आना और फिर से प्रार्थना करना, तुम्हारे लिए सटीक गुरु है। क्योंकि क्या तुम्हें इनको इनके परंपरा वालों ने इनको नकार दिया है, क्योंकि सब खाली है सारे भरे को, कौन सब साइन करेगा। अब जब मुझे बोलना ठीक है बहुत सीख गया। अब उस समय हम वो वाले थे, डेली शाम को जरूर चाहिए था, कुछ जमाने में आदत सूर्य पकड़ने के मैनेजर। अब मैं घर गया तो घर में बगल में फंक्शन था, पूरा परिवार चला गया वहाँ फंक्शन में, मैं अपने घर में खाया पिया लगे।
सोने पड़ गया 11:15 11:15 जैसे सोए तो 11:30 बजे के करीब मुझे बिजली का करंट जैसा लगा। अचानक मैंने निहार देखा और मैं उसी बक्से में ध्यान में बैठ गया। और मैंने क्या हो गया, थोड़ा बहुत मार गया, पढ़ लिया था मैंने 2-4 अध्याय। नहीं क्या हो गया, देखा तो सामने बिजली खड़े लाल हो गई। कमरे के अंदर कुंडा लगा हुआ, वहां से आवाज एक, चुपचाप बैठा रहा। मैंने अंदर कैसे आया? फिर मैं बक्से से उनका कुंडा देखा, कुंडा तो नहीं खुला था, कुंडा बंद था। उसे हम जानते थे गुरु का साथी करें जाते। अब क्रिया शुरू हो गई। फिर मन में आया कि सिद्ध महापुरुष तो आश्रम में रहते हैं, जस्ट में काम होते ऐसे करके मन में शंका है। तो वहाँ फिर आदेश आया कि राम ग्रस्त थे, कृष्ण ग्रस्त थे, शंका मत कर, चुपचाप बैठा रहा। एवं प्रकार से रात के 11:30-12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक उद्यान बंद, जालंधर बंद, जो भी था 5 आकाश, जो भी मायूर विद्या में लिखा हुआ है, कोई 3-4 घंटों में हो गई। बस वहां समझ गए। सुबह को भगवती की आरती करने, माला बोला जबड़े लगे तो खबर मारा नीचे, शंख बजाने लगे, शंख नीचे, यही कर भयंकर बहुत विचित्र मिश्र जड़ गई। फिर मैं मोदी जी के पास गया। अरे मैं तुमने बोली क्या करने लग ली, तुमने रात भर तो होता रहा। अरे कहीं वहाँ था बस जा रहा वहाँ, वो धनुष चले गए। फिर मैं 6-7 दिन में देव नोगरा चाय जी के 7 दिन बाद फिर गया। मैं साफ खबर ही थी, फल फूल देखते 3 फल 7.5 रुपये के 3 सेब आए, 15 रुपये सेब था। गया मैं तो बैठी हुई थी, फल लगे प्रणाम चाहिए क्या जन्म क्या नाम है आपका? वो मैंने कहा मैं वो मोदी जी के साथ आया था। अच्छा। अब उनके पास कोई फल लेके जाते नहीं था, जानते उन फल को देगा। आपको किसने परिचय दिया मेरा? मेरे को मोदी जी के साथ आया था ना। अच्छा, तब वो पहचान गई। हाँ बोलो। मैं बोलो क्या जी चलेंगे, अब ये जी चलेंगे। अरे भाई दीक्षा इसलिए दी जाती। नहीं, मैंने कहा मुझे तो आज नहीं दीक्षा, आज है 7 फरवरी और 7 का अंक मेरे लिए अनुकूल है। और वो मुस्कराए, ज्ञानी आदमी। कह भाई दीक्षा ऐसा है कि तो मैं देता नहीं हूँ, आप ऐसा करना कि स्वामी शिवों के मार्च में आएंगे अमेरिका से, उनसे मैं तुमको दीक्षा दिलाता हूँ, अब जो अपने को किनारे करना। मैंने कहा जी मैं तो दीक्षा दूंगा आपको, शिवों तीर्थ वो विष्णु तीर्थ हो, कोई तीर्थ हो, मुझे तो आपसे मिला है ना। कहीं क्या मिला तुमको? मैंने पूरा पता नहीं। अब वो बड़े चाव से उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता यार, तुमको हो गया, वो भगवान की कृपा हो गई है तो करके। मैंने कहा भगवान की कृपा हो गई, पर वो था आपके माध्यम से ना, इसलिए मुझे दीक्षा दे दिया था। अब वो क्योंकि भाई आप तो मैं घर जाओ फिर बात करें। अब उन्होंने एक सेवा से उठाया, मेरे हाथ में लो प्रसाद, बस उस समय पहली बार मैंने चरण किया, प्रसाद दिया उन्होंने, बस वो जो सेब दिया उन्होंने, उसके बाद मुझे उसी दिन मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि यही आत्म साक्षात्कार पूरे संसार में ब्रह्म दृष्टि, आत्मदृष्टि जो ही चल रहा है उसको ये लगा कि ये मैं ही हूँ। आंध्र आश्रम में एक बारीक कुत्ता, जो बीमार कुत्ता चल रहा था, तो गया फिर सड़ा होता था। मैं कही बहुत परेशान है, मेरे को क्या बता रहा था, दुखी है बेचारा। अब जब लोग हंसने लगे, जहाँ पे तुमने समझ हुआ हंसने लगे लोग, मैं क्यों हंस रहे हो, मुझे पता ही नहीं लगा क्यों हंस रहे। फिर मेरे को पता नहीं क्यों। घर गया, मैंने पत्नी से वर्णन किया, तो 3 महीने मुझे और लगे उनको पटाने में। ठीक है जी। अंत में उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत है नहीं, पर क्योंकि आप भी लोकल हैं, मैं भी लोकल हूँ। मैं एक गिरफ्त आदमी हूँ, मेरे कोर्टों में झगड़े चलेंगे तो आते तो मेरे जमीन जायदाद की चलेंगे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी श्रद्धा घटेगी, तुम सब कुछ दूसरा होगा। इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ आप किसी महात्मा को चलते। मैंने आज मुझे वो सब याद है। मैंने कहा गुरु जी आप दुनिया के लिए हो करोड़पति, दुनिया के लिए हो आप भूमकिया, दुनिया के लिए हो आप बलात्कारी, व्यभिचारी, सब कुछ हो, मेरे लिए आप हमेशा भगवान।
क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे आपसे मिल गया है। मेरी प्रतिज्ञा थी जो मुझे व्यक्तिगत अनुभव करा देगा वो मेरा क्या मैं तो पत्नी से दीक्षा दूंगा। मैंने कहा दिया क्या उनकी तो श्रद्धा होती कि नहीं होती। आजकल लोग माताओं में संज्ञा। मैंने कहा श्रद्धा गुरु के अधीन है। जब मैंने बोला तो हाँ गुरु। मैंने कहा गुरु चाहे ना तो पत्थर में श्रद्धा भर सकता है। क्या आई तो ठीक बोला तो मैं ठीक बात है। अब मैंने पहले हाथ जोड़े क्या ठीक है जाओ फिर मिलेगी। फिर 2-3 दिन बाद मेरे घर में आ गए। वहाँ घर में देखा था उन्होंने दीक्षा तय की 15 अप्रैल 1982 मेरे घर में आकर उन्होंने दीक्षा दी और मैं उसी प्रथम दिन परम संतुष्ट किया। ये कहानी इसलिए लगा रहा हूँ कि यदि आपको भूख है अंदर से आपका गुरु आपके घर में आएगा, आपको जागरण करके चला जाएगा। और उसके बाद 36 साल तक जो उनका प्रेम उससे रहा उसका तो वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। वर्ष 1996 में 30 जुलाई 1996 में उन्होंने अमेरिका से पत्र लिख करके मुझे गुरु पद दिया कि आप दीक्षा दे सकते हैं, मेरी अनुमति है, लेकिन मर्यादा का ध्यान जीवन पर नहीं करना, साधना करते रहना। ये पत्र मेरे पास है और 33 साल तक मैं उनके साथ रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि मुझे तो वो मिला जो मेरी सचमुच आंतरिक इच्छा थी। सन 82 में आज 2021 96 में गुरु पद देने के बाद मैंने 2013 तक कोई विधिवत दीक्षाएं नहीं दी। सिर्फ जो 2-4 ऐसे जो लोग थे महात्मा जो मेरी गलती। शास्त्र कहता है किसी दूसरे के शिष्य को दीक्षा न दें। मेरे सामने 84 जी और तिवारी जी उदाहरण है। क्या मेरा मुझको अभ्यास के सिवा, क्योंकि वो दूसरों के शिष्य थे। मुझे या तो वहाँ से अनुमति पत्र मांगना चाहिए था या उनसे परमिशन लेनी चाहिए, उनसे लिखित लेना चाहिए था। अब ये बोलेंगे हमको तो कुछ हुआ नहीं, क्या प्रमाण है मेरे पास। तो ये शास्त्र का नियम का उल्लंघन मैंने किया, उनकी कोई गलती नहीं की। ठीक है जी। तो ये कथा मैंने इससे लगाई कि यदि आपको गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो सब कुछ अंतःकरण से गुरु को समर्पित करना चाहिए। लोगों से गुरु जी बहुत बीमार है, मुझे कभी देखा नहीं कि बीमार है, दिखा ही नहीं लास्ट तक। जिस दिन उनके प्राण गए, जिस दिन वो शरीर छोड़ा उन्होंने, उस दिन सवा 7 बजे तो मैं वही करता। वो बार बार मुझे घर जा क्यों बैठे हो यहाँ पर, घर जाओ। 2 दिन बाद टाटा उन्होंने मैं घर चला गया। सुबह 4:30 चल मुझे हम लोग हो गए थे जा रहे हैं और मैं जो स्थिति में था तो पता नहीं चला। तो कहने का अर्थ ये है, ये कथा मैंने इसलिए लगाई कि जिस प्रकार से मैंने अपनी आध्यात्मिक प्राप्ति की उसी प्रकार से आप लोग भी करें। गुरु एक चेतन शक्ति है जो किसी के शरीर में भी उत्पन्न हो सकती है। आजकल गुरुपद की बड़ी भूख है दुनिया में। 51 गुरुपद आके पुनः में दी। गुरुपद दिया नहीं जाता है, गुरुपद कमाया जाता है। आप कमाएंगे, गुरु को पता चल जाए कि तुम्हें कुछ है, आप गुरु कार्य कीजिए। अगर आप कमाएंगे और गुरु ने दे दिया तो परंपरा का नाश हो जाएगा, परंपरा खत्म हो जाएगी और उसका श्राप पड़ेगा उसको जिसने दिया। इसलिए ये शक्तिपात एक दिव्य साधन है, ये दिव्य मार्ग है, दिव्य तंत्र है। इसको यदि आप उत्कर्ष की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो पूर्व गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। इसको अगर आप ह्रास की ओर ले जाएंगे तो पूर्व गुरुओं का श्राप मिलेगा। इसलिए अपनी साधना रेगुलर 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप चाह सकते हैं सब कर्म करो जो गृहस्थ के लिए आवश्यक है। साधना को मत करो, सुबह शाम जरूर बैठो। बैठोगे तो धीरे धीरे आपकी शक्ति आपको मोक्ष धाम में पहुँचाएगी, सामना भाव में पहुँचाएगी और उसके बाद मोक्ष प्राप्त कराएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीज भगवन, वो कण कण में निश दिन
तुम्हारे ही दर्शन। लघुनीत्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से विकीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवन, वो कण कण में निश दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूर्त, पत्ता तक हिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछोर। लेकिन तुम मिलते नहीं, ये कैसा संयोग। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम